साथियों दोस्तों आप नमस्कार, सभी यहाँ विकल्प वाणी पधारे। सच्चाई की खोज में जितने भी आपका शिक्षक स्वागत संघ है। साथियों इस पधारे, समय विकल्प उसके वाणी लिए की टीम धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान के भारत। जयपुर के पिंक सिटी में है। बहुत मेरे धन्यवाद। पीछे आप इसके देखेंगे बाद राजस्थान हजारों की पंचायत तादाद में यहाँ राजस्थान पर सहायक एवं अतिरिक्त विकास राजस्थान अधिकारी के संघ से सरकारी और इनके कर्मचारी बाद में अपनी राजस्थान मांगों को कानून लेकर, संघ अपने दर्द को लेकर श्री बयान सुरेश करने पाल सिंह जी, राज्य सरकार के सामने यहाँ पहुंचे हैं। ये लोग यशस्वी करीबन प्रदेशाध्यक्ष 10 किलोमीटर दूर से सम्मानित मंच रैली करते हुए यहाँ पहुंचे और हैं राजस्थान के कोने इनके कोने से दिल के पधारे हुए दर्द को समझने के लिए। विकल्प वाणी टीम यहाँ पहुंची आप है, निश्चित इनसे मानिए बातचीत करेगी और सारे राजस्थान मसले की को, पर्ची इनके दिल सरकार के के दर्द कानों को में आप तक आपकी पहुंचाने आवाज की अवश्य कोशिश पहुंचेगी। करेगी। आप हमारे साथ हाँ बने ये सही है। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। आज 60 डिमांडें हैं। ये क्या क्या डिमांड है, थोड़े हमारे दर्शकों को समझाइए। साथ में देखो, एक तो पदोन्नति की विसंगति को दूर करने के है, एक वेतन विसंगति दूर करने की मांग है, एक ओपीएस जो ओपीएस राजस्थान में लागू है उसको बरकरार रखने की मांग है, एक संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग है, और दूसरी बात यह है कि जो संवादहीनता है, सरकार ने जो संवादहीनता बना रखे, उस संवाद के माध्यम से राज्य के कर्मचारियों की समस्या के समाधान की मांग है। ये सब मांगे साथ संकल्प लेकर राजस्थान का कर्मचारी संघर्ष में उतरा है। आप लोग ओपीएस की भी मांग कर रहे हैं और वेतन की भी मांग कर रहे हैं। पहली बात मैं समझ लूं, ओपीएस की मांग अब क्यों कर रहे हैं? ओपीएस की मांग इसलिए कर रहे हैं कि एक तो पीएफआरडीए बिल स्क्रैच नहीं हुआ अभी तक। जब तक पीएफआरडीए बिल स्टैंड कर रहा है, ओपीएस सुरक्षित नहीं है। हमारे लगभग 40,000 करोड़ रुपए अभी भी सेंटर में जमा है, वो हमें नहीं मिले राजस्थान को, तब तक ओपीएस सुरक्षित है। और राजस्थान की सरकार ने हमें खुली चुनौती दी है 9 अक्टूबर 2025 को। उसने 9 अक्टूबर 2025 को निगम, बोर्ड और यूनिवर्सिटीज का जो ओपीएस को वापस रद्द करने का आदेश जारी किया है, उसको लेकर राजस्थान के कर्मचारियों में ज्वाला जागृत हुई है। ओपीएस ही मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारा 7 सूत्री है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने आज कर्मचारी आए। इसकी संवादहीनता इतनी पराकाष्ठा पे है कि वो बैठ के कर्मचारियों के साथ बात नहीं कर रही। पदोन्नति विसंगति, वेतन विसंगति, संविदा कार्मिकों का नियमितीकरण, इन सारी चीजों को लेकर इस तरह से आक्रोश है जिससे कर्मचारी उद्वेलित है। बात बताइए, आप ओपीएस को बनाए रखने की मांग कर रहे हैं, जबकि सेंट्रल सरकार ये कह रही है कि हम ओपीएस को बहाल नहीं कर सकते क्योंकि ओपीएस में अतिरिक्त बोझ बन रहा है जनता पे। इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे एक बात बताइए, एक विधायक, एक सांसद, जितनी बार विधायक सांसद रहता है उसको पेंशन मिलती है, तो उसका बोझ नहीं आता। कर्मचारी पेंशन कोई खैरात नहीं है। सन 1982 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है पूर्ण बहुमत का कि पेंशन इज द पार्ट ऑफ सैलरी। तो ये हमारे सैलरी का पार्ट है, ये हमारे सेवानिवृत्ति के बाद में दिया जाता है, इसलिए कोई खैरात नहीं है। राजस्थान की केंद्र सरकार कुछ भी करे, वो अपने सांसदों को दे रही है, अपने विधायकों को दे रही है, तो हमें क्यों नहीं दे सकती? ये एक सरकार तो ये कह रही है ना कि ओपीएस नहीं दे सकते, यूपीएस तो दे रही है ना आपको। यूपीएस में हमारा पैसा कटता है। दूसरी बात, उसमें वो सारे एन्युटी में लगती है, शेयर मार्केट से लिंक है, उसका वैल्यूएशन क्या रहेगी वो एकदम गर्म है। यूपीएस तो अब लिया है गवर्नमेंट ने, तो यूपीएस के बाद में जो हमारा पैसा वही रिटर्न नहीं मिल रहा, तो यूपीएस एकदम बेकार स्कीम है। हम तो ओपीएस चाहते हैं, और राजस्थान नहीं, पूरे देश का कर्मचारी ओपीएस चाहता है। एक चीज समझाइए, आपने कहा कि वेतन में विसंगताएं हैं, ये किस तरह की हैं? क्या समान वेतन समान काम नहीं मिलता है? देखिए, हमारे यहाँ केंद्रीय वेतनमान लागू है। केंद्र में वेतनमान में और यहाँ के वेतनमान में अंतर है। जिन संवर्गों को केंद्र में वेतनमान मिल रहा है वो नहीं मिल रहा। दूसरा ये है कि जो पे लेवल वहाँ है, यहाँ राजस्थान में 10 पे लेवल ज़्यादा है, तो वो एक समानता नहीं है। उसकी समानता होनी चाहिए, कैडर वाइज भी समानता होनी है, लेवल वाइज भी समानता होनी चाहिए। बात मुझे समझाइए, ये जो मांगे हैं यहाँ पे, मजदूरों की मांगे हो या शिक्षकों की मांगे हो, सालों से चलती आ रही है और उसके लिए सालों से आंदोलन चलता आ रहा है। सरकारें बदलती हैं लेकिन कंडीशन वर्करों का और डिमांड वहीं की वहीं रहती है। क्या सरकारें बदलने से इनके हालात बदल जाएंगे? नहीं, सरकारें बदलने से कुछ नहीं बदलना है। ये सिस्टम जो है ना,
ये सिस्टम पूंजीवादी सिस्टम है। ये लोकतंत्र जो है वो पूंजीपतियों के लिए लोकतंत्र है, कमेरी वर्ग के लिए कोई लोकतंत्र नहीं है। राज करने वाले लोग जो हैं वो, मैं तो हमेशा हर मंच पर कहता हूँ कि कोई सीएम, कोई पीएम, कोई एमएलए, कोई गांव का सरपंच, कुछ नहीं है। ये सारे के सारे जो है कारपोरेट घरानों के मैनेजमेंट की कमेटी के मेंबर हैं। कोई सीईओ है तो कोई छोटा मैनेजर है, परंतु वो सारी उनकी सेवा के लिए। ये सिस्टम पूरा नहीं बदलेगा तब तक जो है वो लड़ाई इसी प्रकार चलती रहेगी। जैसे कहावत है कि ज्यों-ज्यों दबा देंगे रोग बढ़ता ही जाएगा। एक मांग को पूरा करवाएंगे तो दूसरे उससे बड़ी मांग आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जब तक शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से मेहनत कश वर्ग के हाथ में नहीं आएगी, और मेहनत कश वर्ग जो है वो वर्ग चेतना के आधार पर इस व्यवस्था को नहीं बदलेगा, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों, अभी आपने अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की अगुवाई में चेतावनी रैली में आए मजदूर नेताओं की बातों को सुना। इनकी बातों को सुनकर और समझकर ये साफ नजर आता है कि इनकी मांग पूरी तरह से जायज है। साथ साथ में इन्होंने अपनी बातों में साफ कहा है, मजदूरों और कर्मचारियों के अपने मांगों का संघर्ष का अनुभव दिखाता है। केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में राजनीतिक पार्टियां और नेताओं के चेहरे बदले हैं, लेकिन मजदूरों और कर्मचारियों के हालात नहीं बदले हैं। इन्होंने ये भी साफ साफ कहा, मजदूरों कर्मचारियों को अपने हालात बदलने के लिए और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक पावर अपने हाथों में लेनी होगी। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।